मंगलवार को यानी कि बीते दिन बांके बिहारी में दान के पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया। हाई पावर्ड कमेटी के एक रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावे को लेकर के बहुत अहम दिशा निर्देश दिए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्ती दिखाई है और दान की रकम में ट्रांसपेरेंसी लाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान को लेकर स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई भगवान के खजाने में जमा होनी चाहिए। मंदिर के आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए दान राशि सीधे मंदिर के खाते में जमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इस प्रक्रिया में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि मंदिर से जुड़ा कोई भी शख्स मंदिर के कोष में जमा होने से पहले चढ़ने की राशि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। जो दान है वो भगवान जी को जो श्रद्धालु दान देते हैं, चंदा और जो बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते हैं, वो दान पेटी में ना जाकर के, भगवान जी के खाते में ना जाकर के, कतिपय वहाँ लोग हैं जो अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लेते हैं। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त हुई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। वहीं एनडीए के साथ ही आरएलडी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और माना है कि कोर्ट के इस निर्देश से गड़बड़ी पर रोक लगेगी। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इसके कांड को लेकर के जिस तरह से समूचे देश में उत्तेजनाएं फैली थी, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ये व्याख्या है और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं का संज्ञान लेकर के उसमें किसी प्रकार की अनियमितता न बने। हालांकि मंदिर के देवता का प्रतिनिधि का दावा करने वाले पक्षकार ने मैनेजमेंट कमेटी के आरोपों पर आपत्ति जताई है। मंगलवार को यानी कि बीते दिन बांके बिहारी में दान के पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया। हाई पावर्ड कमेटी के एक रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावे को लेकर के बहुत अहम दिशा निर्देश दिए हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्ती दिखाई है और दान की रकम में ट्रांसपेरेंसी लाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान को लेकर स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई भगवान के खजाने में जमा होनी चाहिए। मंदिर के आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए दान राशि सीधे मंदिर के खाते में जमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इस प्रक्रिया में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि मंदिर से जुड़ा कोई भी शख्स मंदिर के कोष में जमा होने से पहले चढ़ने की राशि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। जो दान है वो भगवान जी को जो श्रद्धालु दान देते हैं, चंदा और जो
बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते हैं वो दान पेटी में ना जा करके, भगवान जी के खाते में ना जा करके, कतिपय वहाँ लोग हैं जो अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लेते हैं। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त हुई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर माँ के बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। वहीं एनडीए के साथ ही आरएलडी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और माना है कि कोर्ट के इस निर्देश से गड़बड़ी पर रोक लगेगी। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इसके कांड को लेकर के जिस तरह से समूचे देश में उत्तेजनाएं फैली थी, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ये व्याख्या है और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं का संज्ञान लेकर के उसमें किसी प्रकार की अनियमितता न बरते। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्ती दिखाई है और दान की रकम में ट्रांसपेरेंसी लाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान को लेकर स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई भगवान के खजाने में जमा होनी चाहिए। मंदिर के आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम या दान पेटियों के जरिए दान राशि सीधे मंदिर के खाते में जमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इस प्रक्रिया में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि मंदिर से जुड़ा कोई भी शख्स मंदिर के कोष में जमा होने से पहले चढ़ने की राशि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। जो दान है वो भगवान जी को जो श्रद्धालु दान देते हैं, चंदा और जो बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते हैं, वो दान पेटी में ना जा करके, भगवान जी के खाते में ना जा करके, कतिपय वहाँ लोग हैं जो अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लेते हैं। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त हुई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर माँ के बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। वहीं एनडीए के साथ ही आरएलडी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और माना है कि कोर्ट के इस निर्देश से गड़बड़ी पर रोक लगेगी। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इसके कांड को लेकर के जिस तरह से समूचे देश में उत्तेजनाएं फैली थी, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की ये व्याख्या है और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं का संज्ञान लेकर के उसमें किसी प्रकार की अनियमितता न बरते।